थर्ड लेक्चर है ये। पिछले चैप्टर में मैंने बताया था कि अगर a प्लस 1/a का मान की वैल्यू 5/2 हो तो a5 प्लस 1/a5 की वैल्यू कितनी होगी। इसको निकालने के लिए हमने दो चीज़ निकाली थी, a² प्लस 1/a² इसकी वैल्यू निकाली थी और a³ प्लस 1/a³ की वैल्यू निकाली थी। ये दोनों मान भी साथ साथ हमने समझ लिए थे और फिर हमने इसकी वैल्यू निकाली थी। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं इसको फिर से, a³ प्लस 1/a³ को अगर हम a² प्लस 1/a² से मल्टीप्लाई करें तो हमें प्राप्त होगा दिस इंटू दिस a5, दिस इंटू दिस a, दिस इंटू दिस 1/a एंड दिस इंटू दिस 1/a⁵, यानी कि a⁵ प्लस 1/a⁵ प्लस a प्लस 1/a। हमको इसका मान निकालना है, ये हम निकालेंगे। ये हमें इसकी वैल्यू 5/2 है तो इसका मान कितना होगा, इसका मान कितना होगा, निकालेंगे, ये निकल जाएगा। ये फॉर्मूला था उसके लिए। ये निकालने के लिए, इससे ये निकालने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, x प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू x² प्लस y² प्लस 2xy। इसकी जगह a, इसकी जगह 1/a लिखते हैं, तो a² प्लस 1/a² प्लस 2 इंटू a इंटू 1/a, ये कैंसिल हो गया, 2 बचेगा। तो इसका मान हमें प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि ये हमें पता है। -2 करेंगे, इसकी वैल्यू निकालें। डिटेल में पिछले लेक्चर में देख लें आप, तो ठीक है। तो a² प्लस 1/a² का मान आ गया। और a³ प्लस 1/a³ को किस पर निकालते हैं, वो निकालते हैं इस फॉर्मूले से, x प्लस वाई का क्यूब इज इक्वल टू x³ प्लस y³ प्लस 3xy इंटू x प्लस वाई। इसमें यहाँ पर a रखेंगे, इसकी जगह 1/a रखेंगे, तो ये 1/a³ हो जाएगा। ये हो जाएगा a³ प्लस 1/a³ प्लस 3a इंटू 1/a इंटू a प्लस 1/a। ये कैंसिल हो जाएगा, ये हमने निकालना है। ये 5/2 दे रखा है, 5/2 को 3 से गुणा करेंगे और ये 5/2, ये 5/2 क्यूब होगा इज इक्वल टू a³ प्लस 1/a³। इसका मान हमको निकालना है, प्लस 3 इंटू 5/2 निकाल लेंगे इसका मान। ये दोनों मान हमें प्राप्त हो गए। इसका मान 5/2 है, इसको निकालेंगे, इसको चले जाएंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको चले जाएंगे। तो इस तरीके से हमने निकाला था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक तरीका और है, ट्रिक मेथड, कि हम इसको लिख सकते हैं 2 प्लस 1/2, यानी a का मान 2 होगा या 1/2 होगा। 1/2 क्यों रहा हूँ, क्योंकि a की जगह अगर 1/2 लिखेंगे तो 1/a हो जाएगा 1/1/2, यानी कि 1/2 प्लस 2, वही चीज़ आएगी। तो a का मान 2 या 1/2 से लिखना आसान होगा, 1/2 से भी आंसर वही आएगा। तो बस फिर a⁵ प्लस 1/a⁵ को मान निकालना है, तो ये हो जाएगा 2⁵ प्लस 1/2⁵। इसको ऐसे भी ले देते हैं, 2⁵ प्लस 2⁻⁻5, और इसको नहीं तो ऐसे भी ले सकते हैं, क्या, 32 प्लस 1/32। इसको इससे गुणा करेंगे तो 24 आएगा, प्लस 1/32, यानी 10/25/32। ये भी उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये निकाला था, ठीक है। अब a³ प्लस 1/a³ निकाला है, तब भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो आसान था, 5/2 बराबर 2 प्लस हाफ लिख दिया आपने, आपको पता है। लेकिन अगर कुछ ऐसा हो जो अटपटा जैसा, जैसे कि मान लें a प्लस 1/a बराबर 25/12 है, तब क्या करेंगे, और इसके 2 फैक्टर करेंगे, ऐसे फैक्टर जिसमें 1 कॉमन आता हो, जैसे 3 और 4। तो 3 और 4 में क्या होगा कि ये बराबर होगा 3/4, फिर दूसरे वाले को उल्टा ले देंगे, 1/a है इसलिए 4/3। अब देखते हैं कि ये वाकई 25/12 होता है या नहीं होता है। तो ये हो गया 12, 4 3 12, 3 3 9, 3 से भाग दिए 4 4 16, हो गया 25/12, ठीक है।
इसके मतलब ए की वैल्यू जो है वो 3/4 या 4/3, जो भी लिखना चाहो, दोनों से आंसर सेम आएगा। ये ठीक है। तो ए की पावर 5 प्लस 1/, ए की पावर 5 निकाल लेंगे। तो जैसे ए की पावर 5 प्लस 1/, ए की पावर 5 क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये रखा हमने, तो 3/4 की पावर 5 प्लस 1/3/4 की पावर 5 यानी 4/3 की पावर 5, उस तरह ऐसा लिखा होगा, या 3/4 की पावर -5 लिखा होगा। ये तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका उत्तर ये होगा। ऐसे ए क्यूब प्लस 1/a³ भी निकाल लिख सकते हैं। ए क्यूब प्लस 1/a³ होगा तो उसका मान ये हो जाएगा, ये क्यूब कर दो और ये भी क्यूब कर दो, सॉल्व कर लो इसको। तो इस तरीके से एक दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ कि अगर 25/12 की जगह पर 13/6 है मान लीजिए, तब क्या होगा, इसको कैसे तोड़ेंगे। तो ये 2 और ये 3 कॉमन फैक्टर 1 ही है, तो लिखते हैं और देखते हैं कि करेक्ट है या नहीं। 2/3 प्लस 3/2, ये हो गया 6 एलसीएम, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 3 6, 3 3 9, 9 4 13/6। ठीक है, ये 13/6, ये 13/6, ठीक हो गया। इसका मतलब ए का मान 2/3 हो गया, या 3/2 हो गया। इसके मतलब ए की पावर 5 प्लस 1/a की 5 बराबर 2/3 की पावर 5 प्लस 3/2 की पावर 5। अगर प्लस पावर में लिखना है, नहीं तो 2/3 की पावर -5, जैसा ठीक सकते हो। ये हो गया, ठीक है, इस तरह। लेकिन एक तरीका और है इसको ऐसे निकाल लेंगे, 5/2 में हम करते हैं, ये 5/2 में करते हैं कि 2 है, हाँ आता नहीं आता है, देखते हैं एक और तरीका है इसको। तो इसको हम लिख सकते हैं a² प्लस 1/a इज इक्वल टू 5/2। 2 से यहाँ मल्टीप्लाई किया, 2a² प्लस 1 इज इक्वल टू 5a। ये हो गया 2a² प्लस 2 इज इक्वल टू 5a। इसको इधर लाए, 2a² माइनस 5a प्लस 2 इक्वल टू 0। कोशिश करते हैं कि बराबर का निशान जो है एक ही लाइन में आए, ताकि कोई गलती नहीं होती फिर। तो इसको हमने लिखा 2a² माइनस 4a माइनस a 1a या a जो भी लिखा प्लस 2 इक्वल टू 0। इन दोनों में हमने 2a कॉमन निकाल लिया, ये a माइनस 2 रह गया। इन दोनों में हमने -1 कॉमन निकाल लिया, a माइनस 2 हो गया। बस अब इन दोनों में a माइनस 2 कॉमन निकल गया, ये 2a माइनस 1 हो गया। ये दो नीचे का गुणा हो गया, यानी या तो ये 0 या ये 0 है, यानी a माइनस 2 इक्वल टू 0 और 2a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इससे आएगा a इज इक्वल टू 2, इससे आएगा a इज इक्वल टू हाफ, 2 इज इक्वल टू 1 यानी a इज इक्वल टू हाफ। तो a की वैल्यू 2 लिखो चाहे हाफ लिखो, जैसा पहले बता रखा है, वो 5/2 आएगा। ठीक है, एक तरीका ये भी है। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें कि आप कोई मतलब जो आंसर आएगा वो काल्पनिक आएगा, तो उसको हम इस तरीके से नहीं करेंगे, फिर उसको फॉर्मूले से ही निकालेंगे। जैसे कि आगे हम पढ़ेंगे, एक सवाल आएगा ऐसा कि a प्लस 1/a बराबर √3। अच्छा, इस सवाल को करने का एक तरीका और होता है, क्या है, a² प्लस a 1/2 1/a इज इक्वल टू 5/2। ये हो गया 2a² प्लस 2 इज इक्वल टू 5a 2a² माइनस 5a प्लस 2 इज इक्वल टू 0। फिर हम इसको इससे कंपेयर करते हैं। एक इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c, इससे निकालते हैं। इसे a b c का मान लिखेंगे और फिर हम लिखेंगे x बराबर b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। इससे भी निकाल सकते हैं। एक हो जाएगा b प्लस दिस थिंग अपॉन 2a, दूसरा हो जाएगा b माइनस दिस थिंग अपॉन 2a। उत्तर वही आएगा 2.5। करके देखिएगा इसको, ठीक है। तो मैं कह रहा था कि अगर यहाँ पर √3 है, जो कि आगे पढ़ेंगे, जो कैट और इंजीनियरिंग के कैट और वो बैंक एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। a प्लस 1/a बराबर √3, तो a5 उसकी वैल्यू कितना निकालना है, a6 की वैल्यू कितनी निकालना है, उसमें सवाल है, उसको हम करेंगे आगे। तो इसमें जो आती है a की वैल्यू वो काल्पनिक आती है, ठीक है, हम उसको इस रूप में लिख नहीं सकते हैं। अब
आगे बढ़ते हैं कि अगर हमको a प्लस 1/a दे रखा है, गिवन है, तो a माइनस 1/a कैसे निकालेंगे, या ये दे रखा है तो ये कैसे निकालेंगे एक दूसरे में, इससे ये और इससे ये कैसे निकालेंगे। ये मान लीजिए 5/2 दे रखा है तो ये निकालना है, तो हम ये फॉर्मूला लिखेंगे x प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब इसमें हम क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर माइनस 2xy लिख देते हैं, अपनी तरफ से लाना है 2xy, ये माइनस 2x के मतलब 4xy होगा, 4xy माइनस 2xy प्लस 4xy 2xy हो गया। अब ये जो चीज़ है ये हो गया हमारा x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस 4xy, ये हो गया x प्लस वाई का स्क्वायर, बस ये फॉर्मूला बन गया हमारा। अब x की जगह पे a लिखेंगे, y की जगह 1/a लिखेंगे, x की जगह a, इसकी जगह 1/a, दूसरी तरफ भी ये a माइनस 1/a, a और ये 1/a, ये माइनस की जगह माइनस, प्लस की जगह प्लस, प्लस 4a इंटू 1/a, a से ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा a प्लस 1/a स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस 1/a स्क्वायर प्लस 4। बस ये दिया है तो ये निकाल लेंगे, ये दिया तो ये निकाल लेंगे। हमको ये दिया तो ये 5/2 का स्क्वायर किया, 5/2 इसकी वैल्यू इज इक्वल टू a माइनस 1/a का स्क्वायर प्लस 4, ये हो गया 25/4, और ये 4 इधर ले आते -4 इज इक्वल टू a माइनस 1/a का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16 16 9 हो गया 9/4, 9/4 बराबर a माइनस 1/a का स्क्वायर। अब ऊपर लिख लेते हैं इसको, a माइनस 1/a का स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4। तो a माइनस 1/a क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट है, इधर भी स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं बाहर प्लस माइनस लिख देते हैं, क्यों मैं बताऊंगा कभी। ये हो गया, अब इसको दो टुकड़े में बांट लेते हैं, 9/4 या 3/2 गुणा 3/2, बस एक ले लेते हैं इसमें से, प्लस माइनस 3/2। तो अगर हमारा a प्लस 1/a बराबर 5/2 है, तो a माइनस 1/a या तो 3/2 होगा और या माइनस 3/2 होगा। अगर a माइनस 1/a 3/2 होगा तो ये फिर प्लस माइनस 5/2 होगा, ये माइनस 3/2 होगा तो फिर ये प्लस माइनस 5/2 होगा। ये ध्यान रखें, ये 5/2 है तो ये प्लस माइनस 3/2, और अगर ये है a माइनस 1/a रखेंगे 3/2 तो प्लस माइनस 5/2 आंसर आएगा। अगर माइनस 3/2 रखेंगे तब भी प्लस माइनस 5/2 आएगा। ठीक है, तो एक चीज़ हमने और पढ़ी आज। इसके बाद सबसे नंबर 1 में हमने बताया था 11,001 में, वो भी समझ लीजिए कि x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz के फैक्टर करने बताया था, और ये कहा था कि ये x प्लस वाई प्लस जेड। मैं कोशिश करूँगा रोज़ कुछ न कुछ पिछला भी बता दूँ ताकि आप याद रखें उसको। ये इंटू z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx इंटू है बीच में, और इसमें कहा, इसमें आगे हमने बताया था, इससे पहले फैक्टर कराए थे। एक तरीका है लिखने का ताकि आपको याद रहे, नहीं तो आप फटफटे ढंग से करेंगे नहीं होगा, ये कभी भी नहीं होगा। तो हमने ये बताया था कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड का मान 0 है, इफ दिस इज इक्वल टू 0, तो ये 0 हो गया तो 0 इंटू दिस थिंग 0 होगा, यानी कि x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस x वाई जेड 0 होगा, यानी कि x³ प्लस y³ प्लस z³ इज इक्वल टू 3xyz। कब जरूरत पड़ेगी इसकी, इसी जरूरत पड़ेगी, मान लीजिए आपको निकालना है 99³ प्लस माइनस 66³ प्लस माइनस 33³, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो या तो क्यूब करके निकालिए, जोड़िए घटाइए जो भी कहे, लेकिन दूसरा तरीका ये, क्योंकि ये प्लस ये
यानी 99 माइनस 66 माइनस 33 जो अंदर लिखा हुआ है सबका जोड़ 0 है। अगर 0 है तो इसका मान होगा 3 इंटू 99 इंटू माइनस 66 इंटू माइनस 33। ये सरल हो गया, इसलिए बताया था। दूसरा, ये केस 1 हो गया। दूसरा, इफ दूसरा क्या होगा, x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड, एक्स वाई जेड तीनों के मान बराबर हो, इज इक्वल टू के या ए, जो भी लिखना चाहो, तो भी इस एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू का मान 3xy होता है। क्यों? क्योंकि उस केस में जब ये बड़ा सेम होंगे, जैसे देखिए एक्स का मान के लिखा, वाई भी के है के स्क्वायर, ये भी के है, जेड भी के है, और ये क्या होगा के इंटू के स्क्वायर, ये कट जाएगा इससे। ये क्या होगा, ये भी के स्क्वायर, ये भी कट जाएगा इससे, और ये भी होगा जेड के एक्स के, ये भी कट जाएगा इससे। तो ये 0 हो गया, पहले ये 0 था, अब ये 0 है। तो ये 0 है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। अब देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको निकालना है 33 क्यू प्लस 33 क्यू। वैसे तो ये ऐसे भी हो जाता है, इज इक्वल टू 3 इंटू 33 इंटू 33 इंटू 33। ये 3 बार हो गया ना, ये चीज़ 3 बार हो गई, ये चीज़ 3 बार हो गई, बस 3 गुणा हो गई इसलिए ये। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा, ये 0 0 1 में है। ठीक है, ओके।